प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। अब जो सैलाब के हवाले से या जो रावी के अंदर सूरत हाल बनी, उसके बाद पंजाब की जानिब से ये कहा गया कि ये सारा पानी सिंध की तरफ जाएगा, और सिंध ने भी कहा था कि 2 सितंबर तक ये जो पानी है वो सिंध के अंदर पहुंच जाएगा। लेकिन अब क्या सूरत हाल है और सिंध हुकूमत ने किस हद तक तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली हैं? वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। जाम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो पहले आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि सुपर फ्लड की जो है वो तैयारियां सिंध हुकूमत कर रही है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, अभी तक पानी जो है वो टुमू बैराज पे चल रहा है, लेकिन पीक टुमू पे नहीं आई। और अब देखते हैं कि टुमू पे पीक किस वक्त आती है, और पंजनद फिर टुमू से 2 दिन की दूरी पे है। और इस वक्त जो पानी कादराबाद से निकला था जी, वो निकला था 10,70,000, और वो पानी पहुंचा है इस वक्त टुमू पे 5,50,000। तो हम इस इंतजार में हैं कि अब टुमू से क्रॉस करके, हमारे लोग भी हैं वहाँ पे पंजनद के ऊपर, टुमू से क्रॉस करके कितना पानी पहुंचता है। 70,000 पानी निकला था कादराबाद से, वो टुमू के ऊपर कितना पहुंचता है। तो जाम साहब, आपको एनडीएमए की जानिब से या वफाक की जानिब से भी कुछ मालूमात फराम की गई है कि क्या सूरत हाल बन सकती है? मुझे देखें, ये जो एनडीएमए या कहीं से कोई प्रेडिक्शन आ रही है, ये हमें पता नहीं है किस बुनियाद पे बना रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं जो पानी कादराबाद से निकला था 10,70,000, जब चिन्यूड ब्रिज में पहुंचा था ब्रिज के ऊपर, तो वो 8,55 हुआ मैक्सिमम। अब 8,55 से टुमू पे कितना पानी पहुंचता है जी, हम इस चीज को देख रहे हैं। जहाँ जहाँ से वहां से फिगर्स आ रहे हैं उनको देख रहे हैं, पानी का ट्रेवल टाइम भी बता रहे हैं। और दूसरी बात, पानी ट्रेवल टाइम में टुमू पे लेट पहुंचा है 2 दिन, तो 2 दिन और बढ़ गया है पानी का लेट टाइम। तो जाम साहब, ये जो आपने एनडीएमए का जिक्र किया, आपके मुताबिक एनडीएमए ने क्या कहा है? उन्होंने कुछ तफसीलात भी जारी की हैं, लेकिन आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कौन सी तफसीलात हैं जो जिससे आप इत्तफाक नहीं करते, जो एनडीएमए ने जारी की हैं? मुझे पता नहीं है, मैं तो टीवी देख रहा हूँ एनडीएमए क्या कह रहा है क्या नहीं। हम तो अपनी एजुकेशन पंजाब से कनेक्टेड हैं, उनसे फिगर ले रहे हैं और वही फिगर्स को हम फॉलो कर रहे हैं, उसके ऊपर कैलकुलेशन बनाते हैं। लेकिन जाम साहब, ये भी बताइएगा कि हाल ही में जब से ये बात सामने आई है कि पंजाब से पानी जो है वो सिंध की तरफ जाएगा, तो सिंध के अंदर भी खुदा न खास्ता पंजाब जैसी सूरत हाल बन सकती है या कोई नुकसान हो सकता है, तो उसके बाद एक बहस जो है वो ये भी चल रही है कि शायद कट्स लगाए जाएंगे सिंध के अंदर। एक परसेप्शन या एक इम्प्रेशन जो है वो ये भी दिया जा रहा है, या लोग जो है वो बात कर रहे हैं, क्योंकि माजी में भी जो कट्स लगे थे तो लोग कहते हैं कि उनके शहर जो है वो डूबे हैं। तो क्या कट्स लगाने पर भी कोई काम हो रहा है या कट्स लगाए जाएंगे? कह चुका हूँ, हमारे पास कट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। और क्योंकि हमारे पास पानी अगर बंद से बाहर निकलता है तो वो पानी फिर दरिया में दाखिल नहीं होता, या बड़ा नुकसान करता है। हमारे शहर बड़े सेटल शहर हैं, इस वजह से कट का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो जाम साहब, ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल थी, या फिर पंजाब के अंदर भी जो सैलाब की सूरत हाल है, तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो फसलें हैं उनको बड़ा नुकसान हुआ है। सिंध के अंदर क्या आपके इल्म में है अभी तक कि कितना नुकसान हुआ है फसल को? देखिए, कच्चा तो पूरा डिस्टर्ब होगा, पूरा कच्चे का एरिया अगर तो पानी इतना बड़ा आता है तो कच्चे का वाला एरिया पूरा डिस्टर्ब होगा। हाँ, लेकिन जाम साहब, बाकी इलाके भी तो कहे जा रहे हैं ना, जैसे खैरपुर हो गए या दीगर इलाके जो दरिया के करीब के इलाके हैं, उनको भी आपकी नज़र में नुकसान पहुंच सकता है खुदा न खास्ता अगर पानी की सतह में इजाफा होता है? तो आप सबकी बात करें कि बंद से बाहर पानी की मैं बात ही नहीं कर रहा, जिसकी बेवजह से आप कह रहे हैं बंद टूट जाएं और तोड़ के शहरों में पानी भेज दें, ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना। लेकिन जाम साहब, चले ये आपके पास ऑप्शन नहीं है कि वो कट्स लगाए जाएं, लेकिन ओवरऑल जो अभी तक आपने काम किया है, क्या इस हवाले से भी काम हुआ है कि सिंध के अंदर अगर पानी की सतह में इजाफा होता है जिसका खदशा एक जाहिर किया जा रहा है, तो कौन से इलाके हैं जो हसास हैं? अब हम ये कह रहे हैं कि पानी पंजनद में पहुंचने दें ना, 3 दिन का टाइम है, 2 दिन का टाइम है पंजनद, और पंजनद के बाद 2 दिन हमारे पास, पंजनद डिसाइड करेगा बहुत सारी चीजें।
तो वहाँ पर जैसे आपने कच्चे के इलाके का जिक्र किया था जाम साहब, तो क्या वो इलाके जिनकी अगर आपने निशानदेही की है, तो क्या वहाँ से फिर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला भी शुरू किया गया है? ये कच्चे के लोगों को हाई अलर्ट करके उनको कहा गया है कि पानी तो आ रहा है और आप के लिए रिलीफ कैंप मुख्तस की गई हैं और आप बाहर आ जाए। लेकिन अगेन कच्चे के लोगों को एक्सपीरियंस हैं, वो चाह रहे हैं कि पंजाब में पानी पहुंचे तो फिर हम उस हिसाब से तैयारी करें। तो 10 लाख आ रहा है, 7 लाख आ रहा है, 5 और 7 के बीच में आ रहा है, कितना पानी आ रहा है वो उस हिसाब से तैयारी करेंगे। लेकिन जाम साहब ये भी कहा जा रहा है कि सिंध के अंदर जो है वो कुछ लोग डूबे हैं और वो जांबक हुए हैं, कोई इस तरह की इतलात भी हैं, रिपोर्ट्स हैं इस तरह की? कहीं पे लोग डूबे हों कच्चे के अंदर या कहीं पे, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ। लेकिन पानी दरिया में है, अभी भी चल रहा है पानी दरिया में। तो आपकी तैयारियां मुकम्मल हैं या अभी भी आप समझते हैं कि वफाक से भी आपको कुछ मदद दरकार होगी या वफाक से भी आप राब्ते में हैं? देखिए, बंदों के हवाले से हमने जो प्रिकॉशंस हैं बंदों के ऊपर SOP है वो मुकम्मल कर ली है और यही मेरा है कि असल वॉल्यूम डिटरमिन तब होगा जब पानी पंजाब में पहुंचेगा। खाली अंदाजे लगा रहे होंगे, अंदाजों के ऊपर लोगों को डरा रहे होंगे तो उसका फायदा नहीं है। तो आपको इस वक्त वफाक से मदद दरकार नहीं है? हाँ, अभी तक इस तरह का नहीं है कि हम, वरना वफाक भी दूर नहीं है हमसे। चलें, वफाक भी दूर नहीं है। जाम खान साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाजरीन, वज़ीर आब सिंध की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कहा कि अभी पानी जो है एक सतह पर आने दें तो उसके बाद ही इल्म होगा कि कितना पानी सिंध के अंदर दाखिल हो रहा है और इसी के साथ साथ कौन से इलाके हैं जिनको खुदा न खास्ता नुकसान पहुँच सकता है। लेकिन सिंध हुकूमत ने अपना काम जो है वो मुकम्मल कर लिया है, या अभी भी कुछ चीज़ें जो हैं वो उन पर काम हो रहा है। जैसे कच्चे के लोग हैं तो उनको अलर्ट कर दिया गया है। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो आज स्पीकर कौमी असम्बली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों के हवाले से बात की है और ओवरऑल जो PTI के मामलात हैं, जो मुज़ाकरात की एक बात है, उस पर गुफ्तगू करेंगे।